मैंने आपको बताया डायबिटीज अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज का मतलब है हाई शुगर इन द ब्लड। पहली बात तो ब्लड में, बॉडी में शुगर की जरूरत क्या है, ब्लड में शुगर की जरूरत क्या है? इस वक्त आप जिंदा हैं, आप एनर्जेटिक हैं, राइट? तो आपके बॉडी में अनगिनत सेल्स हैं, हर सेल को हर पल जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, राइट? वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो शुगर को बर्न करता है, जिससे एनर्जी पैदा होता है। शुगर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्लड क्या करता है? शुगर को सेल्स के अंदर डालता है, सेल्स क्या करता है? उसको बर्न करता है और उससे एनर्जी, ताकत पैदा होती है, जिससे आप अभी जिंदा हैं। शुगर अच्छा है कि बुरा है? इज गुड और बैड? वेरी गुड। शुगर मीन्स, ब्लड शुगर मीन्स एनर्जी। हाई शुगर इज गुड और बैड? हाई एनर्जी, डॉक्टर बोलेगा आपका ब्लड शुगर 500, आप खुश, अरे बाप रे मेरी एनर्जी इतनी ज्यादा आज, नहीं। हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारा, वो है हमारे ह्यूमन बॉडी का 60,000 किलोमीटर टू 1 लाख किलोमीटर। अगर आपके ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरीज, वो सारे अगर लाइन बाय लाइन लगा दें तो 1 लाख किलोमीटर तक चले जाएंगे, और उसमें ब्लड ऐसे फ्लो करता है, राइट? और ब्लड क्या करता है? एज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, वो ऑक्सीजन को, शुगर को, न्यूट्रिशन को, वेस्ट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ये काम है। जैसे आपका शहर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वैसा पूरा फैला हुआ है, एक जाल, उसी तरह से हमारे बॉडी में एक जाल फैला हुआ है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। और उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को एफिशिएंट चलाने के लिए एक मैनेजमेंट है कि कितना शुगर रहना चाहिए ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो ना हो जाए। शहर में अगर सड़क पे ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम विल बिकम स्लो। मैं देख रहा था कुछ लोग अभी भी लेट पहुँचे, क्यों भाई? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में वहाँ अटक गए रास्ते में। ठीक इसी तरह से जब शुगर का लेवल एक लेवल से ज़्यादा होता है आपके बॉडी में, तो बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्लो हो जाता है, यानी कि फिर न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, उनका ट्रांसपोर्टेशन स्लो होने से किस पे असर करेगा? कौन से ऑर्गन पे असर करेगा? हार्ट पे करेगा, किडनी पे करेगा, आंखों पे करेगा, लंग्स पे करेगा, लिटरली हर ऑर्गन पे करेगा। किसी पे जल्दी, किसी पे बाद में। आपके शहर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्लो हो जाए तो सबसे ज़्यादा असर किस पे करेगा? आप बोलेंगे सबसे पहले तो उसको पे असर करेगा जो इमरजेंसी पेशेंट होगा, फिर उस पे करेगा जिसके कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो, उसकी जॉब लगने वाली हो, राइट? इस तरह से करते 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 आप पाएंगे ऐसा कोई भी नहीं है जिस पे असर नहीं करेगा। फाइनली हर एक पे करेगा। किस लेवल का असर कब करेगा वो एक अलग क्वेश्चन है, बट करेगा जरूर। ठीक इसी तरह से अगर हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर स्लो हो जाता है तो सारे के सारे ऑर्गन, सारे के सारे सेल्स सफ़र करते हैं, और वो ऐसा स्लो अगर लंबे समय तक रहेगा तो हार्ट डिजीज़ है, किडनी फेलियर है, आई डिजीज़ है, ये सारी चीज़ होने लगती हैं। इसी को बोलते हैं डायबिटीज़, राइट? सो लेकिन कितने शुगर को हाई शुगर बोलें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम जल्दी से समझ लेते हैं, कितने शुगर को, क्योंकि आज हमारा जो मेन मकसद है करना क्या है घर जाके, व्हाट वी नीड टू डू वंस यू गो बैक होम, ताकि आज के बाद, अभी के बाद अगली जो दवाई है वो खाना ना पड़े, लेकिन हम हेल्दी भी रहें, राइट? सो उसके लिए लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन एंड मेक यू अंडरस्टैंड। मैं उदाहरण लेता हूँ इसका, मेरे खुद का एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए 1 लीटर बॉटल है, 1 लीटर, हालांकि है नहीं लेकिन 1 लीटर मान लेते हैं इसको। मेरे बॉडी में, मेरा बॉडी वेट है 70 kg, और अगर सारा मैं खून बाहर निकाल दूँ तो करीब 5 लीटर खून आएगा। कितने बॉटल चाहिए मेरे सारे खून को भरने के लिए? 5। एक बॉटल से, उनमें से 1 ड्रॉप खून निकालता हूँ, ग्लूकोमीटर में डालता हूँ, रीडिंग आती है 200। इसका मतलब यह है कि मेरे 1 लीटर खून में 2 ग्राम शुगर है। क्लियर है? आपके बॉडी से 1 ड्रॉप मैं खून निकालता हूँ और ग्लूकोमीटर में डालता हूँ, रीडिंग आती है 100, तो आपके 1 लीटर खून में कितना शुगर होना चाहिए? 1 ग्राम, है ना? तो जब भी आपकी रीडिंग आती है, उस रीडिंग का तात्पर्य क्या है? वो यही तात्पर्य है। मेरे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में कितना खून है? रीडिंग आई है 200, तो कितना शुगर है? 10 ग्राम। अगर मेरे पूरे ब्लड सर्कुलेशन से सारा शुगर निचोड़ देंगे तो 10 ग्राम शुगर निकलेगा, राइट? करीब 4 चम्मच शुगर निकल जाएगा। सो दैट इज व्हाट इज दैट, राइट? तो वो एक लेवल से ज़्यादा शुगर होगा या एक लेवल से कोई भी न्यूट्रिशन ज़्यादा होगा तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को चोक करेगा, यानी कि स्लो करेगा, जिससे बीमारियां होती हैं। यही है, दैट इज कॉल्ड डायबिटीज़। तो यानी कि हमें सिर्फ एक ही काम तो करना है कि शुगर ज़्यादा सर्कुलेट ही ना करे। अगर ऐसा कर पाए हम, जो कि हमारे हाथ में है, कितने दिन में कर सकते हैं? 1 दिन में कर सकते हैं। 1 दिन तो 24 घंटा होता है। कल जब आएंगे आप तो तब तक 1 दिन हो चुका होगा।
तो एक दिन में करना क्या है, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इसके लिए देखिए कितना, पहले तो ये पता होना चाहिए कितना नॉर्मल शुगर होना चाहिए। 1979 तक ये पता था कि शुगर नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन कितने को नॉर्मल बोलेंगे ये नहीं पता था 1979 तक। 1979 में एक आंकड़ा आया 200। 200 का मतलब कितना हुआ, 1 लीटर बोतल में कितना शुगर, 2 ग्राम। 2 ग्राम शुगर को नॉर्मल बोला जाने लगा इससे, क्योंकि ये देखा गया कि पूरी दुनिया में जिनके 2 ग्राम से ज़्यादा शुगर रहता है पर लीटर, दे आर द वन दोज हु आर मोर सिक। तो ये आंकड़ा आया। लेकिन ये 1997 में एक और आंकड़ा आया WHO का, ADA का, 126 फास्टिंग ब्लड शुगर। फिर एक और आंकड़ा आया 100 प्री डायबिटीज 2003 में। फिर 2010 में एक की जगह 3-4 आंकड़े जुड़ गए कि पहले फास्टिंग टेस्ट कराओ, फिर पोस्टप्रांडल टेस्ट कराओ, फिर OGTT कराओ, फिर HbA1c कराओ। भाई इस जाल में नहीं फंसेगा उसमें तो फंस ही जाएगा ना, इतने टेस्ट करा दो कहीं ना कहीं तो फंसेगा ही, और नहीं फंसेगा तो वो इतना थक जाएगा, बोलेगा दवा की बात करो, अब तो टेस्ट हो गए बहुत सारे, मान ही लेगा कि मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ। आप देखते जाइए आज की तारीख में इतने सारे टेस्ट हो गए हैं, राइट। तो 2010 में 10 से लेके अभी 2018 आ गया। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो HbA1c 5.6 होना चाहिए, या फास्टिंग 100 से ऊपर नीचे होना चाहिए, पोस्ट पैंडल 140 होना चाहिए। ये प्रेजेंट आंकड़े हैं, राइट, जिसे हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़, राइट। इसका मतलब ये है कि इससे कम है तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा है तो प्री डायबिटीज़, राइट। सो नॉर्मली मेडिकल साइंस में एक नई चीज़ आई है कि इंसान हेल्दी नहीं है, या तो डायबिटीज़ है तो दबा दो, या प्री डायबिटीज़ है, होने वाला है। प्री डायबिटीज़ का मतलब क्या है कि डायबिटीज़ होने वाला है। हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो दबा लो, प्री हाइपरटेंशन होने वाला तो भी दबा लो, यानी कि हेल्दी इंसान नहीं बचा। या तो बीमार हैं आप तो दबा लो, या बीमार होने वाले हैं तो भी दबा लो, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द ट्रूथ। सो अब ये जो आंकड़ा है, जो प्रेजेंट वाला आंकड़ा है, ये आंकड़ा कहाँ से आया? ये कभी आपने डॉक्टर से पूछा आपने कि आप जो बता रहे हैं आया कहाँ से? ये मेडिकल कॉलेज में, यहाँ नहीं, यहाँ तो नेचुरल मेडिकल कॉलेज है, कोई भी बड़े मेडिकल कॉलेज में इस तरह से एक सिखाने का लर्निंग पार्ट होता है कि आप पेशेंट को ऐसे देखो कि आपसे सवाल ना करे, वो इतना ऐसे घूर के देखें। आपने कभी किसी भी, आप में से किसी ने भी किसी डॉक्टर से कभी सवाल पूछा? वो देखने का अंदाज ही ऐसा होगा कि आप सवाल ही नहीं पूछेंगे। यू आर नॉट अलाउड टू आस्क, राइट, कि आप यू हैव टू फॉलो, क्योंकि सवाल पूछेंगे तो जवाब तो है ही नहीं कोई। एक सवाल पूछ के देखिए, भाई ये आंकड़े जो हैं आए कहाँ से? पहली बात तो कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछ ही लेंगे तो वो जवाब देंगे नहीं, और जवाब दे भी देंगे तो जवाब आएगा ADA, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने ये आंकड़े भेजे हैं हमें। तो हमारे यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो जो फॉलो करता है अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन को। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन से अगर पूछें कि आपको ये आंकड़े कहाँ से मिले कि इसके इस आंकड़े के जो ज़्यादा है नंबर उसको डायबिटीज़ बोलेंगे, उनको दवा देंगे, मेडिसिन उनको खाना पड़ेगा, आपको ये लग रहा होगा कि हज़ारों तरह के उन्होंने टेस्ट किए होंगे, हज़ारों साइंटिस्ट मिलके कई साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए होंगे, तब जाके आए। ट्रुथ ये है, वो उन्होंने उसका जवाब दिया अपने ही मेडिकल जर्नल में। ये जर्नल की कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं आपको मेल कर सकता हूँ, आपके फीडबैक फॉर्म में ईमेल आईडी दीजिए तो मैं मेल कर दूंगा आपको जर्नल की कॉपी। उनका जवाब था सिंपल भाषा में कि हमें ऐसा लगा कि ये आंकड़े इंसान के लिए ठीक होंगे, और अगर ये ठीक नहीं होते तो दोबारा बदल देंगे। सोचिए, आपने मान लिया भगवान का दिया हुआ एक नंबर, एक आंकड़ा, उसको लेके पकड़ के बैठ गए, उसके हिसाब से सारी जिंदगी बदल दी, दवाइयां खा रहे हैं। बट ट्रुथ ये है कि उनको ऐसा लगा, कोई एविडेंस नहीं है, देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव इट, कि एविडेंस दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, आपके जो ट्रायल्स है वो दिखाओ, नहीं है, नथिंग, राइट। सो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखा हूँ, देखिए इसको खत्म करते हैं फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। एक एग्जांपल ताकि आप कन्विंस हो कि ये वाकई में ऐसा है। फास्टिंग ब्लड शुगर सुबह वाला और पोस्ट पैंडल ब्लड शुगर जो पूरे दिन में रहता है, कौन सा ज्यादा होता है नॉर्मली, पहला या दूसरा? ज्यादा दूसरा, फास्टिंग और पोस्ट पैंडल, राइट। तो ऐसा है कि फास्टिंग वाला होता है जो पूरे रात भर आपने कुछ खाना खाया नहीं और सुबह का आपने ब्लड शुगर लिया, दैट कॉल्ड फास्टिंग ब्लड शुगर। एक्सपेक्टेडली, एज पर योर नॉलेज, फास्टिंग शुड बी लेस, इजंट इट? एक्सपेक्टेडली। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब रात को हमने चेक किया था, ब्लड शुगर था 200 सोने से पहले, सुबह चेक किया तो वो 250। मैंने कहा आधी रात को कुछ खा लिया होगा भाई, तो बढ़ गया। नहीं डॉक्टर साहब मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, और ऐसा रोज होता है, और मैं तो घबरा गया पूरी रात भर, क्या होता है कि सुबह शुगर बढ़ जाता है उल्टा। तो ये तो कोई बीमारी है।
अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड कीजिए कि रात भर आपने खाया नहीं तो ब्लड के अंदर शुगर है वही वाला है जो रात को आपने खाना लास्ट खाया होगा, वो शुगर सर्कुलेट कर रहा है। आप सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी के सेल्स को अभी भी एनर्जी चाहिए, तो बॉडी के सेल्स जो ब्लड में रिमेनिंग शुगर है वो खींच के निकालती जा रही है, शुगर लेवल ब्लड में कम होता जा रहा है और आपकी रात बीतती जा रही है। तो सुबह जो एक्सपेक्टेड शुगर अमाउंट ब्लड शुगर है वो कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, जबकि असलियत ये है कि हज़ारों लोगों का, करीब 55% पॉपुलेशन का, वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब आधे ज़्यादा लोगों का सुबह वाली शुगर बढ़ी हुई आती है इन कंपैरिजन टू पिछले रात की जो शुगर थी। कारण ये कि रात भर में शुगर कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, करीब 4 बजे फॉर एग्जांपल ब्रेन देखता है कि शुगर काफ़ी कम हो गई, अब तो 50 तक पहुंच गई है और कम होगा तो आप मर जाएंगे। तो ब्रेन तब लिवर को बोलता है कि भाई ऐसा करो, लिवर में स्टोर शुगर होता है, आपको पता है कि थोड़ा शुगर उधार दे दो, ब्लड में डाल दो, ताकि जब आप उठें तो आप एनर्जेटिक फील करें और जब तक आपने ब्रेकफास्ट ना किया हो तब तक उस शुगर से आपका बॉडी काम कर पाए। इसे कहते हैं डॉन फिनोमेना। डॉन फिनोमेना कोई बीमारी का नाम नहीं है, इट इज़ नॉट ए नेम ऑफ एनी डिजीज, राइट। डॉन फिनोमेना मतलब ब्रेन ने डिसाइड किया कि आपके उठने से 1 घंटे पहले वो लिवर से बोल के कुछ शुगर ब्लड में डालेगा ताकि जब आप उठें आप एनर्जेटिक फील करें, ना कि एग्जॉस्टिव फील करें। तो ये ब्रेन ने हेल्प किया, आपकी बॉडी ने आपको हेल्प किया आपके दिनचर्या को ठीक से करने में। तो ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसी को हम बीमारी मान लें और दवा लेने लगे तो ये एक डिजास्टर है, राइट। तो यानी कि एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है जो कि एक्सपर्ट ड्राइवर है, आप पीछे पैसेंजर हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है, अचानक आप ड्राइवर का गला पकड़ लेते, ला मैं थोड़ा स्टीयरिंग मैं भी चला लूँ, राइट। तो वो गाड़ी का क्या होगा आप जानते ही हैं, राइट। तो लेकिन पूरे रात भर का जो ब्लड शुगर है उसका क्या फ्लो क्या है ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। मेरे पास एक टूल है, ये मैं, जय जी आप आएंगे स्टेज पे? आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं ऐसा मुझे आपने भी बताया और डॉक्टर गुलाब ने भी बताया। ये मेरे पास एक टूल है, इसको मैं आपके बॉडी में अभी लगा दूंगा, राइट। और लगाने के बाद ये क्या करेगा, मेरे पास एक मॉनिटर भी है, ये मॉनिटर को ये इससे कनेक्टेड है, पूरे रात भर में आपका जो ब्लड शुगर रहेगा एक एक पल का वो इसमें आता जाएगा। और कल जब आप मिलेंगे तो इसमें हम आपके जया जी का पूरे 24 घंटे का जो ब्लड शुगर रिपोर्ट है वो घड़ी घड़ी का इसमें आ जाएगा, एक एक सेकंड का इसमें आ जाएगा, उसका फ्लो आ जाएगा। तो जब आप देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि ब्लड शुगर कैसे फ्लो करता है, राइट। अगर आप एक ड्रॉप लेके ब्लड शुगर देखते हैं, वो ब्लड शुगर आपकी बॉडी का नहीं है, उस ड्रॉप का ब्लड शुगर है, अंडरस्टैंड कीजिए। और वो एक ड्रॉप ये तय नहीं कर सकता आपके बॉडी के लिए क्या कौन सी मेडिसिन या क्या हेल्थ क्या होगी, वो ड्रॉप नहीं तय कर सकता। पूरे दिन भर का ब्लड शुगर का जो फ्लो है, इसको ऊपर कैसे करेंगे? ऊपर कर लेंगे, कर लीजिए, चेयर ला दीजिए यहाँ पे। सो एक चेयर ले बैठ जाइए। तो एक ड्रॉप से आपने देखा कि मेरा ब्लड शुगर इतना है, अकॉर्डिंगली आपने समझ लिया कि मैं डायबिटीज़ पेशेंट हूँ या दवा लेना चाहिए या इंसुलिन लेना चाहिए। ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वो जो ब्लड शुगर है वो उस ड्रॉप का ब्लड शुगर है, वो आपकी बॉडी का नहीं है, बॉडी के एक ड्रॉप का ब्लड शुगर है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज घर जाइए, हर फिंगर से एक एक ड्रॉप लीजिए और आप ग्लूकोमीटर में देखिए, हर एक का नंबर अलग होगा, किसी में होगा 150, किसी में होगा 250। किसको मानेंगे? कई बार पेशेंट आते हैं मुझसे, होता है ना बड़े ही एक्सपेरिमेंटल पेशेंट, कि डॉक्टर एक में मेरा 150 है, एक में 250 है, एक में 225, कौन सा मानूं? मैंने जो अच्छा लगे वो मान लो जिसमें आपको खुशी मिल रही है वो मान लो आप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा एग्जैक्ट साइंस है नहीं कि हम उसको बेस मान के अपनी दवा रिजीम शुरू कर दें, उससे आप हेल्दी हो नहीं सकते कभी भी। यू कैन नेवर बी हेल्दी विद दैट। हो रहा है ऊपर? ऊपर तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, होगा भी तो ये अटकेगा। तो अपना इसके बाद कपड़े कुछ ऐसा पहन के जो कि यहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना, एक्सेस हो, तो मैं ये लगा दूंगा और फिर ताकि कल का ये हम ये देख पाएँ, ठीक है ना। वो लगाने की बात ज़रूरी इसलिए भी है आप सबके लिए ही, खास तौर पे जो इंसुलिन ले रहे हैं, उनको ये पता चलेगा इंसुलिन उनका क्या हार्म कर सकता है। और इस वक्त जो आपके इन हाउस जो पेशेंट हैं उनमें से एक ही है जो इंसुलिन ले रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि इनको लगाते हैं, राइट। इंसुलिन जो पेशेंट ले रहे हैं, आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना खतरनाक हाई ब्लड शुगर हो सकता है, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा खतरनाक है हाई इंसुलिन, राइट।
तो जो इंसुलिन ले रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है आपके बॉडी के लिए देन द ब्लड शुगर इटसेल्फ, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो आप करने जा रहे हैं, आज जो आप करेंगे घर जाके, अगर हम मानेंगे मेरी बात तो आज से ही आपके इंसुलिन की अमाउंट को एटलीस्ट 50% ड्रॉप करना ही पड़ेगा। 50% नहीं ड्रॉप करेंगे, क्योंकि जो मैं आज बताऊंगा वो करेंगे तो आपका बॉडी भी इंसुलिन बनाएगा, राइट। लेकिन आप उतना ही इंसुलिन लेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब डेथ, राइट। सो इसीलिए मॉनिटर करना ज़रूरी है। तो ये एक एग्जाम्पल था। एनीवे अभी तो ये नहीं हो पाएगा एग्जाम्पल, हाँ इसके बाद तब अरेंज करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू। तो ये जो एक ड्रॉप से ब्लड शुगर चेक करना और उससे तय कर लेना हमारी मेडिसिन क्या होगी, ये एक डेंजरस बात है। पहली बात तो ये कि मेडिसिन के चक्कर से, इंसुलिन के चक्कर से बचिए, और बचने के तरीके अभी आप जान लीजिए। और जानने से पहले एक दो स्लाइड और, ताकि आप कॉन्फिडेंस से जानें। वो ये कि सुबह का जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा अगर रहता है तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो ब्रेन का डिसीजन है कि आपका ब्लड शुगर ज़्यादा दें ताकि आप अपने काम कर पाएँ पूरी तरह से शुगर यूज़ करके, जब तक कि आप ब्रेकफास्ट नहीं कर लेते, विच इज़ कॉल्ड एज डॉन फिनोमिना। इसका नाम है डॉन फिनोमिना। ये 2005 की बात है। उससे पहले लगता था कि सुबह का कम होना चाहिए, रात का। लॉजिकली ऐसे ही है, बट हमारा ब्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंसान को पता नहीं है, वो धीरे धीरे पता चल रही हैं, राइट। लेकिन जब पता चल रही है तो ये क्लैरिफिकेशन एक आम आदमी को या एक आम डॉक्टर के पास नहीं होगी। आम डॉक्टर जो है वो मेडिकल जर्नल पढ़ेगा नहीं, आम आदमी मेडिकल जर्नल पढ़ेगा नहीं, वो यही मानता रहेगा कि मेरी सुबह की शुगर ज़्यादा है तो मैं बीमार हूँ, वो 100 से नीचे है तो ही ठीक है। जबकि ये नियम नहीं है। शुगर सुबह का ज़्यादा हो सकता है, आधी दुनिया का ज़्यादा होता है। मैं पेशेंट की बात नहीं कर रहा, हेल्दी लोगों की बात कर रहा हूँ, राइट। पेशेंट हो या हेल्दी लोग हो, राइट। आधे ज़्यादा लोगों का, आपके परिवार में मान लो 10 लोग हैं, 10 लोग सुबह का शुगर और रात का शुगर मेंटेन, एक बार चेक कीजिए, 5 लोगों का सुबह का शुगर ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू रात वाले का। नहीं, रात का हो सकता है, नहीं सुबह का, ऐसा नहीं कि सबका ज़्यादा ही मिलेगा। हाँ, नॉर्मल मानेंगे, नॉर्मल है आपका 146 नॉर्मल है। अच्छा, कितना को एबनॉर्मल मानेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, कितना होने से ज़्यादा माने वो अभी बताऊंगा, राइट। फिलहाल ये नॉर्मल है, राइट। सो अब देखिए, ये जो फैलाई हुई बात है कि सुबह शुगर कम होना चाहिए, ये सारा कुछ इंडिया में जो फॉलो होता है वो है एडीए। एडीए का फुल फॉर्म पता है आपको? अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। और अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन कौन है? अगर आप उनके वेबसाइट में जाके देखेंगे तो दे आर फंडेड बाय दीज कंपनीज। ये कंपनी कौन है? ये कंपनी वही है जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ बनाते हैं। तो उनका एक ही गोल है, पूरी दुनिया को डायबिटीज़ पेशेंट में कन्वर्ट करते हैं, ओनली वन गोल, राइट। तो अगर आपको ये यकीन नहीं होता तो एक काम कीजिए आप, एडीए ने कुछ समय पहले एक किताब लॉन्च किया कि डायबिटीज़ पेशेंट को कैसे खाना खाना चाहिए, खास तौर पे जब वो बाहर जाएं। तो वो किताब amazon.com में मिलेगी, एडीए के अपने वेबसाइट में मिलेगी, कई जगह मिलेगी। वो किताब मैंने खरीदी है। वो किताब का पहला पन्ना ये है कि हेल्दी फास्ट फूड ईटिंग, क्या क्या खाना चाहिए। पहले पन्ने को जब खोलेंगे तो उसमें आ जाएगा एक डायबिटीज़ के पेशेंट को यहाँ से खाना चाहिए, बास्किन रॉबिन से खाना चाहिए, बर्गर किंग से खाना चाहिए, डोमिनोज पिज़्ज़ा से खाना चाहिए, केएफसी से खाना चाहिए और मैकडॉनल्ड भी जाना चाहिए, राइट। और अब आप अंदर के चैप्टर खोलेंगे तो मैकडॉनल्ड जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, डिशेस मिलती हैं, और सुबह कौन सी मिलती है, शाम को कौन सी मिलती है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आप यकीन नहीं होगा, आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि amazon.com में जब किताब देखते हैं तो पहले कुछ पन्ने तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं कि नहीं, राइट। तो आप देख लेंगे। तो जरा सोचिए कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो इस तरह की किताब निकालती है तो उनका इंटेंशन क्या हो सकता है, ये तो क्लियर है ही, राइट। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो बॉडी है दैट इज दे कंट्रोल की भाई डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन कैसे देना है, क्या करना है, राइट। तो डॉक्टर की अपनी गलती नहीं है, बट दे आर कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एंड दे आर कंट्रोल्ड बाय एडीए, राइट। सो इस तरह से है। तो शुरुआत ही गलत है ना। अब करना क्या है? आपका जो सवाल है कितना नॉर्मल कितना एबनॉर्मल होता है, ये इसका जवाब जानने के लिए मैंने पिछले 50 साल में जितने सारे मेडिकल ट्रायल हुए, इसको जानने के लिए वो सारे ट्रायल इकट्ठे कर लिए और वो मैंने एक स्लाइड में लगा दिया ताकि आप देख के खुद ही जज करें। वो स्लाइड ये रहा। 1985, 1993, 1994, 1999 इजिप्शियन ट्रायल, 1999 पीमा इंडियन ट्रायल, 1999 किरीबिती ट्रायल, 1993, ये सारे ट्रायल की मैंने लिस्टिंग कर दिया और उन ट्रायल के मुताबिक कितने शुगर को हाई शुगर माना जाए वो इस तरफ डाल दिया। किसी ने बोला 231, किसी ने बोला 228, किसी ने बोला 268, किसी ने बोला 252, ये भी कर दिया, राइट। सो जिनको अगर ये स्लाइड चाहिए या इनके और डिटेल में जाना तो वो मेल पे वो अपना मेल आईडी देके लिख सकते हैं फीडबैक फॉर्म में, आई वांट द डिटेल्स ऑफ दिस ट्रायल्स, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, राइट। तो
ये सारे ट्रायल्स को पढ़ के फिर मैंने जो निकाला वो मेरे अगले पेज पे है। एक किताब निकाली, लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज़, आज से 3 साल पहले, 2.5 साल पहले। और इस किताब का कंक्लूजन एक ही वर्ड है, वो है 250। पूरे दिन भर में भूल जाइए, फास्टिंग भूल जाइए, पोस्टप्रैंडियल भूल जाइए, OGTT, लेकिन जब भी आप चेक करते हैं, सुबह चेक करते हैं, रात को चेक करते हैं, अगर 250 से कम रहता है एवरेज ब्लड शुगर बिना दवा के, बिना इंसुलिन के, तो यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट। सुनने में आपको लग रहा है ये क्या, डॉक्टर 100 बोल रहे थे, 150 बोल रहे थे, आप 250 बोल रहे हैं, ये तो अलार्मिंग है, 250 हो गया तो कुछ हो जाएगा, दिमाग फट जाएगा, मतलब कुछ भी, राइट। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये कन्विंस करना मेरे पेशेंट्स के लिए। लेकिन पिछले 3 साल इस बुक के निकालने के बाद, आंकड़े दिखाने के बाद भी पेशेंट की दवा छूट जाती है, लेकिन जब उनका ब्लड शुगर आता है से 210 फॉर एग्जांपल, वो पैनिक हो जाते हैं। अगर वो पैनिक नहीं भी होते हैं, उनका डॉक्टर पूछता है कितना ब्लड शुगर, बोलता है 210, डॉक्टर पैनिक हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस नहीं करेगी, हज़ारों और लफड़े हैं, तो वो घूम के मेरे पास ही आते हैं कि मैं हेल्दी फील कर रहा हूँ, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो नंबर चाहिए जो डॉक्टर बताता है। बड़ी दिक्कत आ रही थी मेरे पास। लेकिन अब क्या हुआ, कोई एक चीज़ दुनिया में पहली बार डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए कोई चीज़ अच्छी हुई है, वो है 6 मार्च इस साल ACP गाइडलाइन, डायबिटीज़ गाइडलाइन बदल गए, और पहली बार दुनिया में मेडिकल इंस्टीट्यूशन ने ये माना कि अगर बिना दवा के आपकी ब्लड शुगर 250 से नीचे आती है तो वो नॉर्मल है, राइट, नॉर्मल है, पहली बार, राइट। तो ये पूरे जो ACP गाइडलाइन कहते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टर्स का जो कॉलेज है, राइट, विच इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ डायबिटीज़, ADA, IMA, इन सबसे भी बड़ी बॉडी है। तो उन्होंने ये गाइडलाइन निकाला, राइट। लेकिन ये गाइडलाइन जो निकाला, क्या आपका डॉक्टर आपको बताएगा? अगर बताए तो क्या होगा, 70% जो पेशेंट है जो दवा ले रहे थे, उनकी दवा एक ही दिन में बंद हो जाएगी, बिकॉज द गाइडलाइन आर चेंज्ड। तो ये गाइडलाइन आया, ये अखबार में भी एक बार आया, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। मार्च की बात है, टुडे इज जून, राइट। सो 6 मार्च की बात है, आज 21 जून हो गया, ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि इम्प्लीमेंट होते ही 70% दवाइयाँ जो बिक रही थी वो बिकनी बंद हो जाएंगी, बिकॉज 70% पेशेंट जो सो कॉल्ड पेशेंट, वो पेशेंट रहेंगे ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी ब्लड शुगर बिना दवा के इससे नीचे रहती है तो बात खत्म, फिर तो कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो डायबिटीज पेशेंट है ही नहीं, यू आर नॉट ए डायबिटीज पेशेंट एट ऑल, तो बात यहीं पे खत्म होती है। लेकिन अगर आपकी ब्लड शुगर 250 से ऊपर होता है तो बिना दवा के, तो आप डायबिटीज पेशेंट हैं, तो उसको हाई शुगर मान सकते हैं। और ऐसा अगर लगातार रहेगा कुछ सालों तक, कुछ महीनों तक, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम 1-2 दिन में नहीं होता है, 2-4 दिन में नहीं होगा, लेकिन लगातार रहेगा और महीनों महीनों रहेगा, तो जाके हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और आंखों की प्रॉब्लम हो सकती है, एम्पुटेशन का रिस्क हो सकता है। देन यू आर ट्रूली अ डायबिटीज पेशेंट। क्लियर है? तो यानी कि बिना कोई दवा लिए टेस्ट करना है, और अगर 250 से नीचे है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही ठीक है, और 250 से ऊपर है तो क्या करें, तो दवाई लें क्या? तब भी दवा नहीं लेनी है।